मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पालावत। हम सब ने सोचा था, यानी सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो मानसून है वो कमजोर होने लगा है, कि हम जो था जून के महीने में जो बारिश की गतिविधियां कम होना शुरू हो गई थी और ये जो रिवाइवल है 15 जून के बाद से शुरू हुआ था और 22 जून तक बहुत अच्छी बारिश हुई थी और 0% पर जो डेफिशिएंसी थी जो 41% तक पहुंच गई थी 0% पे आ गई। उसके बाद फिर से यानी डेफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो गई, मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन जो मंथ के आखिर में जाकर के 1-2 दिनों में तेज बारिश हुई। उत्तर भारत में दिल्ली में मानसून पहुंचा और दिल्ली में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और जुलाई की जो शुरुआत, जैसे हमने बताया था कि जुलाई और अगस्त का महीना सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उसके कारण यह था कि जो ला नीना कंडीशन है वो बनी हुई है और इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि वो ला नीना कंडीशन जो भारत के मानसून के लिए अच्छी होती है उनको कमजोर कर पाए या उनके असर को नकार पाए या कम कर पाए। इसलिए जो जुलाई और अगस्त है ये सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीने हैं पूरे भारत के लिए। तो इसमें जो बारिश होगी वो काफ़ी अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो आमतौर पर बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल पूरे भारत में जो होती है उसका 74.9% बारिश इस दौरान दर्ज की जाती है। तो अब क्या है कि अगर हम देखें तो जो फसल के लिए, यानी कि जो मध्य भारत है और जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है और दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाके, यानी पूरे भारत में बारिश की गतिविधियां अगले 10-15 दिनों के दौरान अच्छी रहने वाली है, जिससे फसल की बुआई समय पर हो जाएगी। और मेरे कई दोस्त हैं जो मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं कि अभी बुआई वगैरह नहीं हो पाई है, लेकिन अब क्योंकि बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आपने देखा होगा कि आपके इलाके में भी बारिश शुरू हो गई, तो अब जो बारिश अच्छी होगी उससे आपकी ये जो शिकायत है वो दूर हो सकती है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश में बना हुआ है, दूसरा उड़ीसा के तट पर है और आज ही इसके प्रभाव से, यानी 4 जुलाई है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन हम उत्तर भारत से अगर शुरुआत करें तो उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो जो बारिश है वो पहाड़ों पर बहुत अच्छी होने वाली है, यानी जो पहाड़ों का ये जो इलाका है, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ है उस इलाके में तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो बारिश है वो इस सारे इलाके में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर देखें तो एक मिनट, ये जो इलाके हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के तराई वाले इलाके, कचड़ा, वैष्णो देवी वगैरह, ये सब इलाके हैं और हिमाचल प्रदेश में भी जो निचले इलाके, उत्तराखंड के निचले इलाके और इनके जो साथ में तराई के जो जिले हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और ये 7-8 तारीख तक के लिए जारी रहेंगी और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के कारण जो रोड है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड अवरुद्ध हो जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लान करके जाइए, यानी कि थोड़ा सा समय लेकर के जाइए इन इलाकों में। और अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन इलाकों की बात करें तो कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि वैसे तो छुटपुट बारिश या बौछारें कहीं देखने को मिल रही है, बादल छा रहे हैं, लेकिन 5 जुलाई से लेकर के 7-8 जुलाई तक एक बार फिर बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिलेगी। 5 और 6 तारीख को थोड़ी सी बारिश हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है और 7 और 8 में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, यानी कि रिवाइवल मानसून का बीच बीच में होता रहेगा। लेकिन उत्तर भारत में फिलहाल मूसलाधार बारिश, यानी कि जो 150-200 मिलीमीटर की बारिश है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि जो बारिश है वो आपको यहाँ से साउथ ईस्ट राजस्थान से शुरू होगी और गुजरात के कई इलाकों को, और जो शुरुआती दौर में आज जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ज़्यादा है, पश्चिमी जिलों में थोड़ी सी कम है। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया बनकर जब इसका जो ट्रफ आगे आएगा और ये जो ट्रफ है ये थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी, तो क्या होगा कि आपका जो बारिश की गतिविधियां हैं वो नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, ये जो अलीराजपुर, बरवनी, गुना, शाजापुर, शिवपुरी इन इलाकों में बढ़ जाएगी और इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना नजर आ रही है। और ऐसे ही साउथ ईस्ट राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारण, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन सारे इलाकों में, डूंगरपुर, राजसमंद में भी बारिश हो सकती है।
और सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी हल्की होगी, लेकिन 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया यहाँ तक पहुँचेगा और ये पूरे इस इलाके को कवर करेगा। गुजरात में बहुत अच्छी बारिश होगी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी। उड़ीसा के इलाकों में बारिश हो ही रही है। छत्तीसगढ़ में कोरिया, कोरबा से लेकर सरगुजा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़ और जो जगदलपुर है, यहाँ तक के इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। फिर भी जो मौसम है वो पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा। गोंदिया, भंडारा, ये ब्रह्मपुरी वगैरह, नागपुर, अकोला, अमरोती, वाशिम, वर्धा, ये सारे इलाकों में, और जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, नासिक, जलगांव, मालेगांव, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और मुंबई में भी अब बारिश की गतिविधियाँ कल से बढ़ेंगी और जो अगले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 3 डिजिट रेनफॉल एक बार फिर आ सकता है और मुंबई के कई इलाकों में पानी भर सकता है। तो ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में थोड़ी बारिश ज़्यादा रहेगी। और उसी तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें पैची रेन होगी। लगातार जो मूसलाधार बारिश पूरे दिन हो रही थी वो रुक जाएगी, लेकिन टुकड़ों में बारिश, 1-आध घंटे की बारिश हुई फिर रुक गया, इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस इलाके में जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में भी जो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ तेज बारिश होगी। और यहाँ पर अगर जैसे बात करें मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र की भी, तो तटीय मध्य प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में, गोवा में, कोस्टल कर्नाटका, इन सारे इलाकों में तेज बारिश होगी। केरला में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और जो तमिलनाडु के जो हिल्स वाले इलाके हैं, नीलगिरी, उडामंगलम वगैरह, ये जो इलाके हैं, वेलिंगटन वगैरह, इनमें बारिश लाइट टू मॉडरेट होगी। बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी। रायलसीमा में भी हल्की बारिश होगी। और जो अंदरूनी ये कर्नाटका है, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और जो स्काईमेट वेदर है उसका जैसे हम देखेंगे, तो ये मैंने स्काईमेट वेदर खोला है, तो इसमें आप देखिए कि ये तो न्यू दिल्ली का टेम्परेचर इस समय का दिखा रहा है, ये 33 डिग्री, ये। और ये देखिए मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, यानी एक्टिव मानसून कंडीशन ओवर गुजरात, ये जो आर्टिकल हैं जो हम दिखते हैं वो लगातार इसमें दिखाई दे रखते हैं, यानी पूरे भारत का जो मौसम अपडेट है वो आपको दिखाई दे रहा है। और उसी तरह फ्लड सिचुएशन इन आसाम में सी मार्जिनल इंप्रूवमेंट, यानी फ्लड सिचुएशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सके, इस तरह से ये आते रहेंगे। आपको इंसर्ट पिक्चर भी दिखेगी, मैप भी दिखेंगे और लाइटिंग डिटेक्टर वगैरह, ये सारे आप इसमें देख सकते हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आगे अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।